नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको एक कक्षा 12 के इतिहास में पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया था। आज कक्षा 12 के इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा की सभ्यता। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, हड़प्पा संस्कृति की खोज, इसमें 3 बिंदु हैं और तीनों में कन्फ्यूज होते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु, तीनों के ये देखते हैं कि कहीं अलग अलग तो नहीं, एक ही है। हड़प्पा मूल है, मोहनजोदड़ो उस स्थान का नाम है और सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब क्या है कि इसकी हड़प्पा संस्कृति की खोज, हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 से 1929-27 तक उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने 1921 से और 1927 तक इसकी खोज की। लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम कब किया? जब 1924 में उन्होंने एक घोषणा की कि हड़प्पा संस्कृति की जो अवशेष हैं वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। जब इस तरीके की घोषणा जब उन्होंने की तो उस समय का जो विद्वानों का समूह था, उस विद्वानों के समूह में एक हलचल सी पैदा हुई। एक नया उनको सुनने के लिए और देखने के लिए मिला। तो उस समय के जो विद्वान थे, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे, इतिहासकार थे, उनके अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा हुई और नई जिज्ञासा पैदा होने के कारण वो इस तरफ पुरातत्व अवशेषों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ। सर जॉन मार्शल ने तो इस हड़प्पा संस्कृति पर उस समय में 3 बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। उसके बाद 1927 से और 1931 तक की जो खोज की वो कौन थे? J.S. मेकी इन्होंने खोज की। तो इन्होंने जब उस समय खोज की तो ये 2 परतों तक पहुंच पाए। उसके बाद 1963 में उस समय के G.F. डैफ ने खोज की। तो इन तीनों की जो हुई उस आधार पर हड़प्पा संस्कृति का जो निष्कर्ष निकाला इन तीनों ने, तो यहां तक कि वहां उस समय के जो 1963 में आकर के जो उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे मॉन्टियर रेनर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो परतें अब तक मिली हैं, इन 7 परतों में ये नगर मिला है, इसके नीचे यहाँ तक कहा कि इसके अलावा इसकी परतों के नीचे भी कई अन्य इनसे भी पुरानी संस्कृतियां छुपी हो सकती हैं। तो हड़प्पा की संस्कृति की खोज ये। उसके अलावा जो रहा इन तीनों के बाद, इसमें क्या है? ये रही हड़प्पा संस्कृति की खोज। उस खोज में क्या मिला? नंबर 1 पे मिला भवन। यहाँ का जो भवनों का आकार जो देखा जाता है, तो भवनों के आकार में क्या है? 4 दीवारें और व्यवस्थित आवास, यानी वहां के जो भवन है पक्की ईंटों के बने हुए हैं, व्यवस्थित बसे हुए। तो इस आधार पर आधुनिक स्थिति के जो भवनों की बसावट जो आवास हड़प्पा संस्कृति के मिले हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक व्यवस्था है, उस आधुनिक व्यवस्था उस आज से लगभग, यानी इस संस्कृति का कार्यकाल कितना माना गया? लगभग 5000 वर्ष पूर्व जिन नगरों की बसावट थी, वो आज के आधुनिक युग की जो कॉलोनियां बनी, उस आधार पर हम कह सकते हैं।
एक व्यवस्थित भवन बने हुए थे। वहाँ के जो सड़कें थी वो 11.5 गज से लेकर फीट से लेकर के 33 फीट तक चौड़ी। उनकी लंबाई व्यवस्थित, नाली निकासी के पानी के लिए नाली, रोडों के साथ दोनों ओर नालियाँ, घरों से आने वाले पानी की निकासी के लिए अलग से नालियाँ रहती थी। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस समय की जो नगर व्यवस्था थी वह नगर व्यवस्था एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित व्यवस्था के आधार पर बनी हुई थी। भवन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी भवन के बाद वो नालियां। नालियां कैसी थी? चौड़ी, गहरी और ढालदार। यानी जो नालियां थी उस समय की नालियां ऐसी थी कि जो मुख्य मार्ग थे उन मुख्य मार्गों के दोनों ओर नालियां होती थी। उन मुख्य मार्ग से जो जोड़ने वाली गलियां थी उन गलियों के दोनों ओर नाली होती थी और उन गलियों की नाली, उन भवनों की नालियां होती थी। उन भवनों की निकासी का जो पानी था गलियों की नालियों में मिलता था। उससे आकर के वो जो मुख्य नालियां थी उनसे आकर के मिलता था। ये नालियां गहरी और चौड़ी होती थी, जिससे क्या था कि जो नगर का पानी था वह नगर का पानी वो जो प्रयोग किया जाता था वह नगर से बाहर जाकर के एक स्थान पर इकट्ठा होता रहता था। और तीसरा था इसमें जल वितरण। देखो जल वितरण में वो क्या था, उस समय भी जैसे आधुनिक हम देखते हैं कि जल की सप्लाई, पानी की सप्लाई आजकल देखते हैं, उसी तरीके से उस समय भी पानी की सप्लाई उस समय थी। लेकिन कहाँ से थी? जल वितरण भी वहाँ होता था। किससे? देखो एक बार यहाँ ध्यान आता है कि जितनी भी संस्कृतियाँ विकसित हुई वो नदियों के किनारे पर हुई। इसलिए यहाँ का जो जल का वितरण था वो सिंधु नदी से था। और सिंधु नदी से जो जल का वितरण था, प्रत्येक व्यक्ति को कितने उपयोग की आवश्यकता है उतना उस उपयोग से अधिक उसमें जल का वितरण उस समय के लोगों द्वारा किया जाता। और जल वितरण के साथ साथ इसमें क्या था कि जल का उपयोग केवल किसमें रहता था? घर के कार्य के लिए, स्नान के लिए, उसके अलावा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं रहता था। तीसरा इसका बिंदु था, चौथा, व्यापार। यानी हड़प्पा संस्कृति के व्यापार की जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उसमें क्या मिला है? बर्तन मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं, भंडार गृह मिला है जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता था।